हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ प्रैक्टिस जॉन। तो आज की क्लास में हम चतुर्भुज के प्रकार को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आयत और वर्ग को देखा था। इस क्लास में हम समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज को देखेंगे। इस क्लास में हम इन सभी आकृतियों के सूत्र, विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज को। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि आमने सामने की भुजाएं यानी कि यहाँ पे जो एडी है वो बीसी के समानांतर होगा और AB जो है वो CD के समानांतर होगा और साथ में ये बराबर भी होगा। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका AD समांतर हो जाएगा BC के और AB ये समांतर हो जाएगा CD के। ठीक है, उसी तरह AD बराबर भी होगा BC के, यानी कि ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर होगा और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगा। साथ ही इनके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, और इनका ये विकर्ण है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो BD है, AC है, ये क्या है, ये विकर्ण है। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी लंबाई है और इसकी लंबाई ये दोनों बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम O लिखते हैं इस बिंदु को, यहाँ पर बीच में जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा OC के और वहां पर नीचे साइड में देखते हैं कि OB बराबर हो जाएगा OD का। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से आप इसको देखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि AO बराबर हो जाएगा OC के और यहाँ पर BO यानी कि OB बराबर हो जाएगा OD का। ठीक है, तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, साथ में इनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। तो ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के गुण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है विशेषता में कि विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। ठीक है, जो विपरीत भुजाएं हैं एक दूसरे के, वो क्या है, वो बराबर भी है और साथ में समानांतर भी है। विपरीत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण है, ये कोण ये एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर ये कोण है, ये कोण है, ये भी एक दूसरे में क्या है, बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो विकर्ण है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज का हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज की। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देखिए, इसमें क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा और जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पर जो विकर्ण है एक दूसरे को जब काटते हैं तो ये सभी क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये सभी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता है। ये किसकी विशेषता है, ये विशेषता समचतुर्भुज की है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज को। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो AB है वो DC के समानांतर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक जोड़ी जो भुजा होती है वही समानांतर होती है। यानी यहाँ पर जो ये भुजा है और ये भुजा है, ये दोनों ही क्या होगी, समानांतर होगी। बाकी ये दोनों भुजा होगा, ये असमानांतर भुजाएं होंगी। ठीक है, इसमें जो है आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है, ये इसका हाइट है। ठीक है, इसको मापा गया है यहाँ पर। चलिए तो आगे इसकी विशेषता को देखते हैं। इसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती हैं तथा दूसरी जोड़ी भुजाएं असमानांतर होती है। ठीक है, सही है।
यदि गैर समानांतर भुजाएं बराबर हो तो इसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। यहाँ पर जो ये दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये अगर दोनों बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पर AD बराबर हो जाए BC के, ठीक है, यहाँ पर जो AD है वो BC के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समद्विबाही समलंब कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दो भुजा यदि बराबर होगी, जो असमानांतर भुजा है वो अगर बराबर होगी तो इसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे क्या बताया हुआ, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी चतुर्भुज है उन सभी का फॉर्मूला होता है, तभी तो हम सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर आपका दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। इसमें एक आधार होगा आपका, ठीक है, ये आपका आधार हो गया और उसमें एक ऊंचाई आपको दी हुई रहेगी। तो इन दोनों को जब हम इंटू कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपका समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर दो विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा 1/2 AC गुने BD। यहाँ पर एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज जिसमें कि दो भुजाएं समांतर होती है और दो असमांतर होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है ना आपको प्रश्न में दी हुई रहेगी, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, उसके बाद गुना कर देना है। आपको ये जो ऊंचाई दी हुई रहेगी प्रश्न में, उससे आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये तो आपने फॉर्मूला को अच्छी तरह से देख लिया है। तो फॉर्मूला आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इससे रिलेटेड प्रश्न को नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पहला सवाल आपका दिया हुआ है समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आपका पता ही होगा कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसमें क्या दिया हुआ है ना, दो विकर्णों की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण के माध्यम से। आपको तो पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ये क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2, एक विकर्ण कितना है, 12 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आप 2 से 12 को काट सकते हैं 6 बार में, इन दोनों का आप इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हिंदी में क्या हो जाएगा, 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको तो पता है कि समचतुर्भुज के जो चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये जैसे अगर एक समचतुर्भुज हम इसको बनाते हैं हल्का सा तिरछा करके। ठीक है, एक बात तो और भी आपको बताना था कि जो समचतुर्भुज है ना, ये जो वर्ग होता है ना, वर्ग इसी का रूप है। ठीक है, वर्ग का ये जो भुजा है, इनको अगर हम हल्का तिरछा कर देते हैं तो यही क्या बनता है, आपका समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो सारी भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं बराबर होती है, तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आपका पूछ रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 2 को इससे काट सकते हैं 5 बार में, तो 14 पचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। है देखिए ए नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 70 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटते हैं। जो समचतुर्भुज है उनके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा होता है। तो समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा होता है क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है, वो चारों बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सूत्र है जिनके हिसाब से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, वो होगा ए नंबर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। आपको तो पता ही होगा समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, इनमें हम एक ऊंचाई को लेते हैं और आधार को लेते हैं। जब इन दोनों को गुना कर देते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो होगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को करना है गुना, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और हिंदी में 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर तो होती ही है, यानी कि विपरीत, यानी कि ये जो चतुर्भुज है ना समांतर चतुर्भुज, इसकी विपरीत भुजा यानी कि ये और ये, तो ये भुजाएं कैसी होती है, एक तो ये भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में ये समांतर भी होती है। ठीक है, तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चतुर्भुज चाहे समांतर हो चाहे समलंब हो चाहे वो समचतुर्भुज है, तो जब उनके चारों कोणों का योग पूछा जाए तो कितना होगा, वो हमेशा 360 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटते हैं। जो समांतर चतुर्भुज है जब उनके विकर्ण, तो विकर्ण तो आपको पता ही होगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये आपका विकर्ण होता है। तो ये कैसे काटते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे जब काटते हैं तो क्या होता है, ये और ये बराबर होते हैं और ये बराबर है, आपको पता ही है। तो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, वो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज में कितनी भुजाएं समानांतर होती हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो समलंब चतुर्भुज है इसमें दो भुजाएं जो होती है वो समानांतर होती हैं और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कितनी भुजाएं समानांतर होती हैं, तो क्या बोलेंगे, एक जोड़ी। ठीक है, कितनी, एक जोड़ी। आपको जोड़ी इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों को मिला दिया तो एक जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ी में संख्या में दो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो इनमें से देखिए आपको कौन सा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो ये सी नंबर है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। जब इससे मतलब ये जो फॉर्मूला है इसी से क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि यदि समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको तो पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम लिखेंगे तो 1/2 गुने जो समानांतर है, ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे और जब इनको गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे ऊंचाई से। ठीक है, इनको ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समांतर भुजाएं कितनी है, 8 है प्लस 12 है।
ठीक है, इनको हम गुना करते हैं 5 से। ठीक है, 1/2, 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर गुना 5, क्योंकि ब्रैकेट का काम तो हम पहले करते हैं। 10 बार में लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज में कुल कितनी भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं होती हैं, किसी भी चतुर्भुज में 4 ही भुजाएं होती है, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा अगला और आखिरी सवाल है, समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का आकार है। ठीक है, त्रिभुज का आकार है, वृत्त का आकार है, चतुर्भुज का आकार है, या फिर पंचभुज का आकार है। तो यहाँ तो आपको बता ही दिया है कि समलंब चतुर्भुज कैसा आकार है, तो चतुर्भुज का आकार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के सूत्र तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से समझा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर आगे कोई भी वीडियो आता है तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।